और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करने ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जय वी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें इंडियन बैंक का प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट टाइप क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है। एन एग्रीमेंट इन विच ए पार्टी टू द एग्रीमेंट हैज़ द ऑप्शन टू ट्रीट द एग्रीमेंट कैंसल्ड इज कॉल्ड। बोलता है कि जो एक एग्रीमेंट हो जहाँ पे एक पार्टी एग्री करती है, ऑप्शन जहाँ पे कि ऐसा हो सके कि हम उसे कैंसिल कर सके उस एग्रीमेंट को, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन वाइड एग्रीमेंट, बी ऑप्शन वाइडेबल एग्रीमेंट, सी ऑप्शन इलीगल एग्रीमेंट, डी ऑप्शन क्वासी लीगल एग्रीमेंट। सही ऑप्शन है बी वाइडेबल एग्रीमेंट है। हम जब चाहें इसको खारिज कर सके, ऐसा अगर ऑप्शन आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? वाइडेबल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डेट पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। बोलता है अभी जहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है परफॉर्मेंस का, प्रॉमिस का या डिस्चार्ज से जहाँ लाइबिलिटी होता है किसी पर्सन का, उस केस में जहाँ डिफॉल्ट कोई कर रहा है पर्सन, उस तरह कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन है इंश्योरेंस, बी ऑप्शन है गारंटी, सी ऑप्शन इंडेमनिटी, डी ऑप्शन है एश्योर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी गारंटी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ए 60 days नोटिस इज गिवन टू द ओनर ऑफ एसेट अंडर सरफासी एक्ट बिफोर टेकिंग ओवर द पोजीशन। बोलता है 60 दिन का नोटिस देना होगा जो एसेट का ओनर होगा अंडर सरफासी एक्ट पोजीशन लेने से पहले। ए ऑप्शन अंडर सेक्शन 10(3), बी ऑप्शन अंडर सेक्शन 13(2), बी सी ऑप्शन अंडर सेक्शन 14(4), डी ऑप्शन अंडर सेक्शन 17(1). सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी अंडर सेक्शन 13(2), बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट वेयर द बोरोर वांट्स टू approach DRT against the bank to stop bank from taking possession of the charged asset so it can do so within। बोलता है जो प्रोविजन होता है सरफासी एक्ट का जहाँ पे बोरोर चाहता है कि वो अप्रोच करके डीआरटी को अगेंस्ट बैंक के ऊपर, ताकि बैंक को रोक सके जो पोजीशन लिया गया है चार्ज एसेट के ऊपर, ऐसा वो कर सकता है कितने दिन में? ये ऑप्शन 7 days, बी ऑप्शन 30 days, सी ऑप्शन 45 days, डी ऑप्शन 60 days। सही ऑप्शन है सी 45 days का टाइम रहता है, उसमें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if loan is given by a rural branch not situated in notified area and property given as security to situate at Kolkata notified area and borrower is resident of New Delhi notified area, equitable mortgage can be created at। बोलते हैं अगर कोई लोन जो रूरल ब्रांच के द्वारा दिया गया जो कि नोटिफाइड एरिया में नहीं है और प्रॉपर्टी जो है सिक्योरिटी ग्रुप में दिया गया जो सिचुएटेड होगा कोलकाता में जो नोटिफाइड एरिया होगा, बोरोवर जो कि निवासी होगा न्यू दिल्ली का जो नोटिफाइड एरिया में इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट किया जाएगा। ये ऑप्शन है कहाँ पे? ये ऑप्शन है कोलकाता और न्यू दिल्ली पे या फिर कोई भी दूसरे नोटिफाइड प्लेस पे। बी ऑप्शन है ओनली कोलकाता में या न्यू दिल्ली में। सी ऑप्शन है केवल कोलकाता में, न्यू दिल्ली में या फिर कोई वैसा जगह जहाँ ब्रांच सिचुएटेड हो। डी ऑप्शन है उस जगह पे जहाँ ब्रांच सिचुएटेड हो। सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, कोलकाता में हो चाहे नई दिल्ली में हो चाहे नोटिफाइड एरिया में हो। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। A charge on the assets of a company that is not attached to specific assets is called। बोले चार्ज जो कंपनी के एसेट्स के ऊपर लगाया गया है या क्रिएट किया गया है वो ऐसी है जो कि कोई भी स्पेसिफिक एसेट के साथ अटैच नहीं है, इस तरह का चार्ज हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है पारी पासू चार्ज, बी ऑप्शन फ्लोटिंग चार्ज, सी ऑप्शन फिक्स चार्ज, डी ऑप्शन है एक्सक्लूसिव चार्ज। बी ऑप्शन हो जाएगा फ्लोटिंग चार्ज। क्वेश्चन नंबर 7 में एज पर Section 20A of Bank Regulation Act, the loans in the name of bank directors can be written off with the permission of which of the following। बोलते जो सेक्शन 20A होता है बैंक रेगुलेशन एक्ट का, जहाँ लोन अगर बैंक डायरेक्टर के नाम पे दिया गया उसको हम रेमिट कर सकते हैं। रेमिट का मतलब है उसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, या किसकी परमिशन लगेगी उस केस में? ये ऑप्शन अगर ले जहाँ लोन एनपीओ उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, किसको लोन देगा? डायरेक्टर को, बैंक डायरेक्टर को। ये ऑप्शन मैनेजमेंट कमिटी विद इन द बैंक, बी ऑप्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन कैन नॉट बी राइट ऑफ। बिल्कुल राइट ऑफ किया जा सकता है बट इसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लगेगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। साइबर लॉज इन इंडिया आर कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साइबर लॉज होता है वो किस
कानून के तहत आते हैं। ऑप्शन साइबर टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, बी ऑप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सी ऑप्शन इंफॉर्मेशन एंड साइबर टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डी ऑप्शन डेटा प्रोटेक्शन लॉ 2023। सही ऑप्शन है बी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 77 of the Companies Act 2013 deals with which of the following aspects। वो सेक्शन 77 जो होता है कंपनी एक्ट 2013 का डील करता है किस एस्पेक्ट्स के साथ। ये ऑप्शन है गारंटी प्रोवाइड बाय द कंपनी इन फेवर फॉर कंपनी गारंटी जो प्रोवाइड करती है जो कि फेवर करेगा किसी दूसरी कंपनी को। बी ऑप्शन हो जाएगा द फंक्शन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर ऑफिस बेरर जो फंक्शन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर का चाहे दूसरा ऑफिस बेरर का। सी ऑप्शन है ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गेट चार्ज रजिस्टर ड्यूटी जो होता है कंपनी जहाँ पे चार्ज रजिस्टर किया जाए। डी ऑप्शन हो जाएगा सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ओवर द कंपनी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्शन 77 जो होता है कंपनी 2013 का डील करता है ड्यूटी ऑफ द कंपनी जहाँ पे उसका चार्ज रजिस्टर कराना है उसके साथ। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ए बैंक रिलीजेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स टू द बोरोवर, ठीक है, टाइटल ऑफ गुड टू द बोरोवर without payment to cover such transactions the bank should obtain dash document to create charge over the goods। बोलता है बैंक रिलीज करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बोरोर को बिना कोई पेमेंट किए हुए ताकि कवर कर सके इस तरह ट्रांजेक्शन्स को। बैंक जो होगा ऑप्टेन करेगा डॉक्यूमेंट ताकि चार्ज क्रिएट कर सके इस तरह के गुड्स के ऊपर क्या चार्ज होगा। ये ऑप्शन है एप्लीकेशन डेट लगेगा, बी ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है आपका मॉर्गेज डेट, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन लेटर, सी ऑप्शन है प्लेज एग्रीमेंट, डी ऑप्शन ट्रस्ट रिसिप्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथिकेशन किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका इंडियन बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर से सारे वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jpcstudymail.com, ईमेल आईडी जो seat7123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।